Hello students, welcome to all to my class. Let us start exercise 8.6, chapter 8 for class 6th. Exercise 8.6 is about circles. Circle आप सबने देखा है. कॉमन लाइफ से इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो आपने किसी ने हाथ में कड़ा पहना है, बैंगल्स पहनी हैं, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द सर्कल. अगर किसी घर में गोल घड़ी है तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सर्कल. कोई भी चीज़ राउंड जस्ट लाइक दिस इज कॉल्ड एज द सर्कल. सर्कल में एक सेंटर होता है. सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री तक जो लाइन होती है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस. सर्कल से पास करती हुई लाइन जो बाउंड्री पे दोनों तरफ टच करे, दैट इज कॉल्ड एज द डायमीटर. फिर कोई भी ऐसे लाइन जो कि सेंटर से ना पास करती हो बट फिर भी वो सर्कल के दोनों एंड्स को टच करती हो, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्ड. तो इन दैट केस डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, क्योंकि वो दो एंड्स को टच कर रहा है. तो डायमीटर एक कॉर्ड है बट हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर की एक कंडीशन है कि वो सेंटर से पास करेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ. ये आपको फिगर गिवन है, आपने यहाँ नाम लिखना है सेंटर. आप देखिए सेंटर क्या है, ये सेंटर पोर्शन होता है. अगर आप कंपास से सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो सेंटर में जो पिन जहाँ पे होगी वो पिन का जो मार्क होगा दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ. रेडियाई, रेडियस का प्लूरल है. रेडियस होगा एक, रेडियाई होंगे बहुत सारे. तो एक सर्कल के इनफाइनाइटली मैनी रेडियाई होते हैं. आप ये देखिए एक ओ पी, देन ये ओ वाई इज ऑल्सो ए रेडियस, देन ओ एक्स इज ऑल्सो ए रेडियस. इसी तरह से डायमीटर्स भी कई सारे होते हैं सर्कल में. जितनी भी लाइंस सर्कल को टच करेंगी दो एंड्स पे और सेंटर से पास करती होंगी, दैट इज द डायमीटर. तो यहाँ डायमीटर क्या है, एक्स वाई. एक्स ओ से पास कर रहा है, देखिए एक्स वाई. एक्स वाई समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज एक्स ओ वाई. ठीक है, एक्स ओ वाई भी इसको कई कई जगह पे लिखा जाता है और एक्स वाई तो लिखते ही हैं. ऊपर लाइन सेगमेंट का मार्क सब जगह लगा दीजिएगा. कॉर्ड, कॉर्ड इज, ये देखिए ये एक तो अभी मैंने बताया डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, क्योंकि वो भी सर्कल के दो एंड्स को टच कर रही है. ऑल्दो इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर बट दिस इज ऑल्सो ए कॉर्ड. तो एक कॉर्ड हो गई एक्स वाई और दूसरी लुक एट दिस आर एंड क्यू, सर्कल के दो एंड्स को टच कर रही है. दिस इज आर क्यू. क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ. आपने किसका नाम लिखना है, आर्क, माइनर आर्क. अब देखिए आर्क को समझिए, जैसे ये है हमारे पास ये रेडियस, ये भी रेडियस. तो इसने सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड कर दिया है. पहला आर्क कौन सा है, छोटा. छोटे को क्या कहा जाता है, माइनर आर्क. दिस इज, ये माइनर आर्क है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है. दिस इज पी ए क्यू और इसके ऊपर ऐसे आर्क का निशान लगाना है. अगर इसको सीधे ही मैं पी क्यू लिखती तो फिर मेजर और माइनर में फ़र्क नहीं रहता. मेजर और माइनर में फ़र्क कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का मुझे मैं पी क्यू लिखूँ तो मैं इसको भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना हम. वो नहीं करना, हमें माइनर चाहिए. तो यहाँ एक पॉइंट दिया होगा जिसकी हेल्प से हम इसको स्पेसिफाई करेंगे. सो दिस इज पी ए क्यू. मेजर आर्क, मेजर का मतलब होता है बड़ा, जैसे उसके वर्ड मीनिंग से ही हमें पता चलता, माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा. तो पी बी क्यू, ये जो सारा आर्क है, ये जो ऐसा करके ऊपर से आर्क बन रहा है दैट इज मेजर, और ये जो ऐसा नीचे से छोटा बन रहा है दिस इज माइनर. तो मेजर आर्क इज पी बी क्यू, पी बी क्यू. माइनर सेक्टर, ये जो ये पोर्शन बना, जैसे ऐसे ये कौन सा और ये है माइनर सेक्टर. तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ओ पी ए क्यू, ओ पी ए एंड क्यू. एंड मेजर सेक्टर वो ये है. तो ये कहाँ से शुरू करेंगे, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी एंड क्यू. आर्क में क्या फ़र्क है, आर्क और सेक्टर में डिफरेंस क्या है. आर्क जो है ओनली दिस लाइन एंड सेक्टर इसके बीच का एरिया, इसके बीच का ये जो सारा रीजन है, दिस इज शेडेड पोर्शन, दिस इज द माइनर सेक्टर. और अगर आप सिर्फ इस लाइन की कर्व्ड ऐसे लाइन की बात करें, ये है आर्क. और अगर ऐसा ये जो है
पूरा एरिया ये जो है दिस इज द सेक्टर। ये डिफरेंस है आर्क एंड सेक्टर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब देखिए ये आपके पास फिगर है, ये लाइन है, कॉर्ड है ए बी, इसने सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक छोटी सेगमेंट है, एक बड़ी सेगमेंट है। तो दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा है। तो माइनर सेगमेंट का नाम क्या होगा? ए बी सी। एंड मेजर सेगमेंट का नाम क्या होगा? ये देखिए आपके सामने है ए डी बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर। ये सर्कल है, सेम उसके कुछ पॉइंट्स उसके अंदर हैं, कुछ पॉइंट्स उसके बाहर हैं, कुछ उसकी बाउंड्री पे हैं। तो यू हैव टू राइट द नेम इन इट्स इंटीरियर। अब अंदर देखिए, एक ये ए है, एक ये ओ है, देन डी है और एफ है। ए ओ डी एफ, दीज आर द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। आफ्टर दैट ऑन इट्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पे देखिए, बाउंड्री को, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, ये लाइन जो इसको बाकी प्लेन से डिफरेंट दिखा रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ऑन इट्स बाउंड्री सी पॉइंट, सी ही है। आफ्टर दैट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में बी है और ई है सर्कल के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये रेडियस सेंटर से हाफ होता है और डायमीटर जो है वो पूरा होता है सेंटर से पास करते हुए। तो वहीं से आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए सेंटर है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो दिस इज द रेडियस, और अगर ये पूरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए, दिस इज द डायमीटर। तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपको रेडियस गिवन है 5, तो इसको लिखेंगे कैसे? सो हियर इट इज, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो डायमीटर आ जाता है। तो 2 into 5 दैट इज 10। नेक्स्ट पार्ट इज रेडियस इज इक्वल टू 4, तो सेम डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस, 2 4s 8। सिंपली ये ओरल क्वेश्चन भी है कि अगर आपके पास रेडियस गिवन है, आपको डायमीटर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और अगर डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस पे जाना है तो डिवाइड इट बाय 2। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 2 into रेडियस दैट इज 2 into 10, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, उसमें आपको गिवन है डायमीटर। क्वेश्चन है 6 कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 12, फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने अभी बोला, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल गिव यू 6। सो रेडियस इज इक्वल टू 6। डायमीटर से रेडियस पे जाना है तो हाफ कर दीजिए, रेडियस से डायमीटर पे जाना है तो डबल कर दीजिए। दिस इज द सिंपल वे। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बोला कि ये जो सर्कल की ये जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, इसको क्या कहा जाता है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। The diameter of the circle is dash time its radius, 2 times its radius. Third part is the longest chord of the circle. जो सबसे लंबी कॉर्ड होगी सर्कल की वो होगी जो सेंटर से पास करती है, और सेंटर से कौन पास करता है? डायमीटर। All the radii of the circle are of equal length. जितने भी सर्कल के रेडियाई होंगे, यानी कि रेडियस, जितना भी रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, वो सारे इक्वल होंगे, उनकी लेंथ सबकी सेम होगी। सपोज हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है, तो जितने भी रेडियाई उसके ड्रॉ करेंगे सारे 4 सेंटीमीटर होंगे। डायमीटर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ए सर्कल डिवाइड्स ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। Next is straight true or false. The diameter of the circle is equal to its radius. No, diameter double होता है, so this is false. Diameter is a chord of the circle. Yes, chord होती है. Diameter is also a chord of the circle, although it is the longest chord of the circle. Third is a radius is a chord of the circle. No, radius is not a chord. It is false.
एवरी सर्कल हैज़ अ सेंटर, यस ट्रू, हर सर्कल का सेंटर ज़रूर होता है. द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेगमेंट. इट इज़ ट्रू. सेगमेंट का जो डेफिनेशन है वो यही है कि एरिया एनक्लोज्ड इन कॉर्ड एंड आर्क, दैट इज कॉल्ड एज द सेगमेंट. सपोज ये एक सर्कल है तो ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा, ये मेजर ये माइनर, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था. सो दिस इज ट्रू. आफ्टर दैट there are some multiple choice questions. How many lines can pass through a point? एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी, पीछे आपको एक्सरसाइज के दौरान बताया गया था. द नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर आपने ये लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे. सो दिस इज डी इज द राइट ऑप्शन. द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से जो लाइन पास करती है, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं कोई भी तो इनके थ्रू 1 ही लाइन पास करेगी. सो ए इज द राइट ऑप्शन. इन हाउ मेनी पार्ट्स अ क्लोज्ड कर्व डिवाइड द प्लेन, कोई भी क्लोज्ड कर्व हो वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? दैट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. कैसे? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन इट्स बाउंड्री. अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स. Which of the following is not a polygon? पॉलीगन कौन सी फिगर होती है? जो इंटायरली लाइन सेगमेंट से बनी होती है. नो कर्व्स इन दैट. तो ट्राइंगल यस है, पेंटागन है, पेंटागन मतलब 5 साइडेड फिगर. सर्कल नो, क्योंकि ये राउंड कर्व से बना है. तो क्वाड्रिलेटरल यस. तो इनमें से कौन सा पॉलीगन नहीं था? सर्कल नहीं था. अ ट्राइंगल हैज 6 पार्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल? इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है? ये है. दिस इज ऑल्सो यस, दिस इज यस, ये कर्व्ड फिगर के साथ है. दिस इज नॉट द क्वाड्रिलेटरल. आफ्टर दैट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट वर्टेक्स को जो वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी दैट इज द डायगोनल. द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 4, देन डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर का रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा? 4 इंटू 2, डायमीटर इज डबल, तो 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर. ए इज द राइट ऑप्शन. 8 सेंटीमीटर आप यहाँ लिखेंगे. 11th, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 12. डायमीटर दिया है 12 तो रेडियस फाइंड आउट करना है. यू हैव टू हाफ इट. 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, सो इट इज 6 सेंटीमीटर. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड क्या है? डायमीटर. सो सी इज द राइट ऑप्शन. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. थैंक यू so much for watching this video. I hope you have got it. Thanks a lot.